गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। अब हम आगे की क्लास में आज पढ़ेंगे पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक संख्या क्या है और भिन्न क्या है ना। नंबर सिस्टम में आगे करेंगे पूर्णांक। अब पूर्णांक का मीन्स क्या होता है? पूर्ण धन अंक लिखा है ना, इसीलिए तो इसको पूर्णांक कहा गया। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, मतलब कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर कैसे इसको बोलते हैं? क्या इंटीजर नंबर है इसमें, इंटीजर नंबर, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। चुप हो जाओ, क्यों बातें कर रहे हो? कंप्लीट नंबर पूर्णांक ही बोलते हैं। पूर्णांक अगर ऐसे लिखें पूर्णांक, तो इसका संधि विच्छेद करें पूर्ण धन अंक, मतलब पूर्णांक। नंबर क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए इसी क्या बोलते हैं? कंप्लीट नंबर। ठीक है, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर इसमें कौन कौन सी संख्या आती है? इसमें ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक और शून्य, मतलब जीरो। जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो आती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है ना। या हम इसमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें। आपको पहले मैं बता चुका हूं कि इसके दाएं साइड धनात्मक संख्याएं होती हैं। कौन संख्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं। और इसके बाएं साइड होगी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या। और इस संख्या रेखा के मध्य में जहां से -1 और ये प्लस चालू होता है, +1 वाला, उसके बीच में जीरो होता है ना। तो इधर -1, -2, -3, -4, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ये आगे बढ़ की ओर कहां चली जाएगी? बढ़ते हुए अनंत की ओर चली जाएगी। संख्याएं अनंत होती हैं। ऐसे ऋणात्मक में उधर अनंत से ऋणात्मक, -1 से और अनंत तक ऋणात्मक होंगी। ठीक है, जहां तक ये इसका भी ऋण में कहीं भी काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। और ये पॉजिटिव वाली भी काउंटिंग खत्म नहीं होगी, ये अनंत तक जाएंगी और वो भी अनंत तक जाएंगी। तो ऐसी कंप्लीट नंबर जिसको ये संख्या रेखा पर हम लिख सकें, ये ऐसी संख्याएं जो कंप्लीट हो, पूर्ण हो, क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 5, 6, 7, √25, ये भी पूर्णांक संख्या है। √36, क्योंकि इससे 6 बाहर आएगा, इससे 5 बाहर आएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो कंप्लीट हो वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? और एक है इसके बाद फ्रैक्शन। एक बात और, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे -1080, -40, -90, है ना। और हम आपको बता चुके हैं कि जीरो भी क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या होती है। जीरो भी क्या होती है? पूर्णांक संख्या। तो जीरो भी क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है। और अब दूसरी बात है फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या है? भिन्न होता है, अभी और हम परिभाषा समझ लेंगे। अगर कोई पार्ट है किसी भी वस्तु के किसी भाग को दर्शाता है, वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है ना। जैसे अगर एक रोटी है, एक रोटी है, ठीक है, तो ये अगर एक लोगों में बटेगी तब काहे के लिए भिन्न, है ना। तो एक के लिए है तो सीधा एक को दे दें। अगर यही रोटी है, 2 लोगों को देनी है, तब तो भिन्न आएगी ना, है ना। तो किसी भी वस्तु का किसी भाग को दर्शाती है क्या? भिन्न दर्शाती है ना। देखो
अगर इस रोटी को दो लोगों में बांटना हो, अगर इस रोटी को दो लोगों में बांटना हो तो कितना कितना आएगा? अगर दैनिक जीवन में अगर सिंपल देखें तो आपके जैसे आप लोग दो भाई हो, अगर रोटी एक है तो अगर बराबर बराबर बांटना है तो कितना कितना देते हो? और वो आधा कितना होता है? हाफ। और हम हाफ कैसे लिखते हैं, आधा कैसे लिखते हैं? तो एक रोटी में कितने लोग थे? दो लोग। 1/2 मतलब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, और दूसरे को भी कितना आएगा? 1/2। देखना एक रोटी आ जाएगी भी। अगर किसी भी भिन्न के अंश क्या है, ओ सॉरी अंश नहीं, हर अगर बराबर है तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो दो में से एक को ले लेंगे 2, और फिर ये एक कितना हो जाएगा? 2। देखो एक रोटी है, यस सर, है ना? अगर यही हमें 3 लोगों में बांटना होता, है ना? कितने लोगों को बांटना होता? 3 लोगों को बांटना होता एक रोटी को, तब हम एक का भाग कितना आता? 1/3 आता। कितना आता? और लोग कितने हैं? लोग भी कितने हैं? 3। तो एक को 1/3, दूसरे को 1/3, तीसरे को 1/3। अगर जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो एक रोटी आनी चाहिए। हम आपको बता चुके हैं किसी भी भिन्न के अगर नीचे समान हर है तो एक को कॉमन ले लेंगे और ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे। 1 2 3, देखो अगर एक रोटी आ गई, है ना? तो किसी भी वस्तु के किसी भी भाग को दर्शाने के लिए इसका जहां उपयोग आता है वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, एक और परिभाषाओं से देखेंगे। अब एक और जो डेफिनेशन है ये एक और डेफिनेशन भिन्न किसको कहते हैं? किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का भागफल भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। कैसे? किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का भागफल भिन्न कहलाता है। तो अपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, है ना? उन्हीं में से भिन्न होता है। या किन्हीं दो पूर्णांकों का, किन्हीं दो पूर्णांकों का किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का जो भागफल है वो भिन्न कहलाता है। क्योंकि भिन्न देखे होंगे आप, माइनस में भी रहती है और प्लस में भी रहती है ना? तो किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। और कैसे दो पूर्णांक संख्या है? जैसे ये 4/3, ये पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है ना? ये पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है। तो इनका जो अब इनमें डिवाइड करने पे जो आएगा वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। जैसे -2/3, 5, 4/5, 6/7, ये सभी क्या कहलाएंगी? भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, समझ गए भिन्न क्या है? और भिन्न किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का जो भागफल है वो भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो दो पूर्णांक संख्या, 4 भी पूर्णांक संख्या है और 3 भी पूर्णांक संख्या है। -2 पूर्णांक संख्या है और +3 भी पूर्णांक संख्या है। कैसे? देखो हम बोलेंगे कि दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पॉजिटिव वाली संख्या है, मतलब सकारात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं हैं, और इसमें ऋणात्मक संख्या भी इस पूर्णांक संख्या में है। और हमने बोला है कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का जो क्या है भागफल वो क्या कहलाता है? किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गई। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब
नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, कुदरती संख्या किसको बोलते हैं, आरेबिक संख्या किसको बोलते हैं, काउंटिंग संख्या किसको बोलते हैं, गणना की संख्या किसको बोलते हैं, ये सभी को इनके उपनाम है। तो आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है ना, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहा जाता है ना, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, ठीक है। या इसी को ही बोला जाता है हिंदी आरेबिक संख्या, हिंदी आरेबिक संख्या, ठीक है। ये सभी प्राकृतिक संख्या को ही सबको ये काउंटिंग नंबर या हिंदी अरेबिक संख्या कहा जाता है। तब इसको प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं, प्राकृतिक संख्या ही को ही क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग मतलब होता है गणना करना, गिनती के लिए जो उपयोग करते हैं, गिनती के लिए जिन संख्याओं को उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है क्या, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या का जो शुरुआत है n बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कहां तक, अनंत तक जाती है। आपने देखा होगा हमने इसमें जीरो को शामिल नहीं किया। जीरो को शामिल इसलिए नहीं किया कि हम इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर, क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग मतलब होता है गणना करने वाली संख्या। अब गणना कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, शून्य से क्या कभी गिनती आपने स्टार्ट किया है, क्या चालू किया, नहीं किया। हम हमेशा किससे चालू करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 और जितनी भी आगे गिनते जाएं, हम हमेशा किससे चालू करते हैं, गिनती जीरो से नहीं करते। क्या हम कभी गिने हैं कि हमारे घर में 0 1 2 3 4 लोग हैं, है ना, ठीक है ना। तो जो प्राकृतिक संख्या है उस संख्या को काउंटिंग नंबर कहा जाता है। और काउंटिंग कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, इसलिए नेचुरल नंबर हमेशा या प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। हम आगे चलें दूसरे नंबर की ओर। फिर इसके बाद है दूसरा नंबर, दूसरे नंबर को बोलते हैं होल नंबर। क्या है, होल नंबर। और होल का मतलब होता है पूर्ण। क्या होता है, पूर्ण। नेचुरल नंबर में जब शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या कहलाती है, उसको पूर्ण संख्या कही जाती है। जब नेचुरल नंबर में शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है ना। और पूर्णांक संख्या कौन सी कहलाती है, जिसमें जीरो भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और धनात्मक संख्या भी हो, उसको बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या अलग है और पूर्णांक संख्या अलग है। पूर्ण संख्या में नकारात्मक वाली संख्याएं नहीं होती, ठीक है। और लेकिन जो पूर्णांक संख्या है उसमें नकारात्मक मतलब नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और शून्य भी होती है। तो हमने आपको बताया है कि जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में जो जीरो भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है ना। उस संख्या रेखा पर एक तरफ से माइनस आती है, माइनस होती है, एक तरफ प्लस की संख्या होती है, बीच में क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य के दाईं ओर पॉजिटिव यानी सकारात्मक यानी धनात्मक संख्याएं होंगी और उसके लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्याएं या माइनस वाली संख्याएं होंगी या नेगेटिव नंबर होगा। वो क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हमने नेचुरल नंबर समझा कि प्राकृतिक संख्या क्या है।
प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिनको हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए? गिनने के लिए या किसी वस्तु के मापन के लिए, है ना। हम मापन भी संख्याओं में करेंगे। क्या हम कभी बोलते हैं कि उसका मापन A था, उसका मापन B था, उसका मापन C था? ऐसा नहीं करते। हम तो उसको मापते हैं, तौलते हैं, नापते हैं, तो उसको भी कहते हैं 1 किलो है, 1 किलोमीटर है, 1 पाव है ना। उसको सब किसमें हम करते हैं? गणितीय भाषा में करते हैं। और ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को कहा क्या जाता है? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? गिनने वाली संख्या, इसलिए यह 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से प्रारंभ होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जब नेचुरल नंबर में जब 0 को शामिल कर दिया जाता है तो क्या कहलाती है? होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? W बराबर होल नंबर बराबर नेचुरल नंबर प्लस 0। जब नेचुरल नंबर में 0 को जोड़ दिया जाए, जोड़ आना जाए, उसमें शामिल कर दिया जाए, तो क्या कहलाती है? वो होल नंबर कहलाती है। मतलब ठीक है, समझ गए ना। तो W बराबर होता है 0, इसमें 0 को शामिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अनंत तक। ठीक है ना। ये क्या है? होल नंबर है। तो बच्चों समझ में आया होल नंबर क्या है। इसके बाद हम आगे चलेंगे सम संख्या। कि सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या मीन्स इवन नंबर जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो 2 से विभाजित होने वाली 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और अंत तक ये भी जाएगी, है ना। तो कभी आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपको बताना है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है ना। 2 क्या है? सबसे छोटी यहाँ लिख लेना ऊपर, एक सेकेंड। 2 है क्या? सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। तो 2 क्या है? सबसे छोटी सम संख्या। अब हम चलेंगे कि विषम संख्या क्या है। अब विषम संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। विषम संख्या है, किसको कहा जाता है? विषम संख्या या फिर ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया
ना हो वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या कौन कौन सी हैं? चलिए अब हम समझते हैं। ऐसी संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? एक से होंगी। एक क्या है? वो दो से विभाजित नहीं होता। तो क्या है कि एक 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ऐसी संख्याएं, और ये अनंत तक जाएंगी। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। सम संख्याएं 1 से 100 तक में कितनी होती हैं? सम संख्या 1 से 100 तक में कितनी होगी? 1 से 100 तक में 50 होगी। और विषम संख्या 1 से लेके 100 तक में 50 ये भी होंगी। दोनों का मिला के 100 तक में सम विषम को 100 होती है ना। सम संख्या 1 से लेके 100 तक में 50 होंगी और विषम संख्या भी 1 से लेके 100 तक में 50 होंगी। ठीक है। तो एक और लिखना कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। इसके बाद एक होता है भाज्य संख्या और दूसरा होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है? जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसका भाज्य जो किसी और भी दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो। मतलब इसका पहला परिभाषा है क्या है कि यह जिनके मात्र 2 गुणनखंडों, जिनके मात्र 2 गुणनखंडों मीन्स क्या है? गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो मतलब जो संख्या दी गई हैं उन संख्याओं से वो संख्या कट जाए, है ना, उसे गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे अगर हम फिर बोले कि 2 है ना, अब 2 का इसके ये अभाज्य होने के लिए मात्र 2 गुणनखंड हो तो 2 का भी 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। तो इसके परिभाषा में ये सही बैठ रही है ना, ये 2 सही बैठ रहा है। क्योंकि 2 क्या है कि 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। इसके मात्र कितने हैं? 2 गुणनखंड है, ये अभाज्य कहलाएगी। और दूसरा क्या है पैरामीटर कि जानने के लिए अभाज्य है कि नहीं। ऐसी संख्याएं जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो। जैसे अभी ये 2 है, 2 किससे विभाजित होगा? 1 से होगा या तो फिर खुद से यानी 2 से। तो ऐसी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है ना। ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई?
जिनके मात्र दो गुणनखंड हो। क्या हो? जिनके मात्र दो गुणनखंड हो। तो मतलब दो को एक काट सकता है या फिर दो ही काट सकता है ना। अभाज्य होने के लिए जरूरी है जिसके मात्र दो ही गुणनखंड हो, या फिर ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, ये स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से ना कटे। तो अब ये दो जो है, एक और दो, दो जो है तो स्वयं ही है, इसके अलावा और किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होगी। ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। ठीक है ना। और समझते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती है? जैसे देखो अभाज्य संख्या कहां से होगी? दो। अब देखो पहली बात ये समझो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, 29 ऐसी संख्या। अब ये समझना कि हमने एक को प्राइम नंबर क्यों नहीं माना, एक को प्राइम नंबर क्यों नहीं माना। अब एक को रख के हम देखते हैं कि एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो देखो एक हमने लिखा, और जिनके मात्र दो गुणनखंड हो। एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही है ना, एक से ज्यादा इसके गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब ऐसा है कि ये संख्याएं इसके गुणन, ये जो इधर लिखे ना जैसे 1 और 2, इसके दो गुणनखंड है, ये दोनों से ये दो कट जाता है, लेकिन इसके एक मात्री गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य नहीं है। अगर दो गुणनखंड हो जाता तभी अभाज्य हो जाता। ऐसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, लेकिन दूसरी परिभाषा में रखते हैं, लिख के रखते हैं ये एक है। अब ये एक है जो एक से कटे, तो एक से तो कटेगा ही, ये खुद ही एक है, और कोई वो स्वयं तो एक ही मात्र हुआ ना, एक भी तो एक है, तो इसमें भी परिभाषा फिट नहीं होता है। जैसे एक तो खुद है तो कटेगा ही कटेगा, और स्वयं के अलावा स्वयं भी एक है, तो इसमें भी दो गुणनखंड होने चाहिए, यहां भी दो गुणनखंड होने चाहिए, और ये नहीं है, इसीलिए क्या है ये, इसीलिए क्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए दो गुणनखंड होने चाहिए थे, एक ही बन रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। अब और लिखना कि प्राइम नंबर जो है, आप इसमें देखे होंगे कि जहां से काउंटिंग लिखी हुई है अब प्राइम नंबर की, तो दो से चल रही है। अब दो संख्या, दो क्या है, कौन सी संख्या है? एक सम संख्या है। दो क्या है? सम संख्या। तो आपको ये लिखना है कि केवल दो ही अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, सम संख्या भी है ना। तो दो केवल ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? जो सम संख्या, दो ऐसी मात्र संख्या है, दो ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो क्या बात समझ में आई कि दो ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि दो के अलावा जितने भी अंक होंगे वो भी सम संख्या होंगे, है ना। अब इसका ये भी है, एक है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब एक इसमें उत्तर बदलेगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको तब उत्तर हो जाएगा क्या? 3। क्या हो जाएगा? 3 क्या है? सबसे छोटी
विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो अब एक और लिखना नीचे फैक्ट, 1 से और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या है 15, और एक 50 से लेके मतलब 51 से लेके और 100 के बीच में है 10। दोनों मिला के कितने हैं? 1 से लेके और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती। बात समझ में आई? आप लोगों ने समझा? तो आप लोगों ने ये नंबर सिस्टम अच्छे समझा होगा, ठीक है। और मेरी क्लास यही आज नंबर सिस्टम की, ये नंबरों के जितने प्रकार थे, कौन कौन से नंबर होते हैं, इन सभी को आज हमने समझा। और कंक्लूजन के रूप में हम ये जानेंगे कि नंबर किसे कहते हैं। यही समझ लें कि अभी तक में हम सारा चीज पढ़ा दी, पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा दी, पर हमने लास्ट में ही रखा था समझने के लिए कि नंबर क्या होते हैं, नंबर किसे कहते हैं, है ना। अब ये जान लें कि नंबर किसे कहते हैं। तो नंबर संख्या उनको कहा जाता है जिनका कोई गणितीय मान हो, उनको ही संख्या बोलेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि संख्या भी, यह भी एक क्या है? चिन्ह। क्या है? चिन्ह। पर इन चिन्हों का गणितीय मान है, इन चिन्हों का गणितीय मान है। और जैसे मैं और कुछ चिन्ह बनाता हूं, ये चिन्ह है, लेकिन इन चिन्हों का गणितीय मान नहीं है, इसलिए क्या है? ये संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पहले इसको आपने लिख लिया। अब आपको मैं बताता हूं संख्या क्या है। कंक्लूजन के रूप में संख्या किसे कहते हैं, नंबर किसे कहा जाता है, तो समझ लेना है। एक छोटी सी पंक्ति में संख्या किसे कहा जाता है, संख्या किसे कहा जाता है, संख्या किसे कहते हैं। अभी मत करो, संख्या किसे कहा जाता है? जिनका गणितीय मान हो उन्हें संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। या एक और परिभाषा लीजिए, ऐसे चिन्ह या प्रतीक, पहली परिभाषा है। दूसरी, ऐसे चिन्ह या प्रतीक है ना, जिनका गणितीय मान हो, गणितीय मान हो, संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर ये। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, और मेरी यही आशा है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम, नंबर के प्रकार और कौन कौन से नंबर होते हैं।